बस यूं ही। दोस्तों, भले ही ज़माना मोहब्बत के बारे में बड़ी बड़ी बातें क्यों न कहता रहे, सदियां बीती है और सदियां बीतेगी। हम तो बस एक मेहमान की तरह चंद सालों के लिए यहाँ आए हैं। कोई कुछ साल बिताता है, कोई कुछ मिनटों में भी ये दुनिया छोड़कर चला जाता है। किसी को 100 से भी ज़्यादा उम्र मिलती है, या कोई 30-40 की उम्र में भी अलविदा कह सकता है। ये सारी नसीब की बातें हैं। मोहब्बत ये तो सदियों से चलती आ रही है। कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। हम रहे ना रहे, ये मोहब्बत और मोहब्बत की बातें बस यूं ही इस धरती पे जब तक इंसान है तब तक ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत सारे इस धरती पे रहेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना मोहब्बत के बारे में, फिर भी एक सच्चाई ज़रूर सबको माननी पड़ेगी। चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों न करो मोहब्बत के बारे में, चाहे लाख कहते रहो कि ज़माना बदला है, ये दुनिया बदली बदली सी नज़र आने लगी है, लेकिन सब कुछ बदल सकता है। लेकिन एक बात सदियों से कभी बदली नहीं, आज भी बदली नहीं, और शायद जब तक इंसान इस धरती पे रहेगा तब तक ये कभी बदल भी नहीं सकती। क्या है वो? लाख मोहब्बत की बातें, बड़ी बड़ी बातें सुनते रहो, करते रहो, लेकिन प्यार की शुरुआत तो दोस्तों, प्यार की शुरुआत तो मेरे प्यारे दोस्तों सिर्फ माँ से ही होती है, सिर्फ माँ से ही होगी और सिर्फ माँ से ही होती रहेगी। ये एक बड़ी ही गहरी सच्चाई है जिसे ना कोई नकार सकेगा और ना ही कोई इसे झूठ कहेगा। है ना बहुत बड़ी बात। चलो, चाहे लाख बड़ी बड़ी बातें करो या छोटी छोटी बातों से चिपके चिपके से रहो, रिश्तों नातों को फलते फूलते देखो, या किसी से थोड़ी बहुत अनबन हो गई तो रिश्ता नाता तोड़ने पर भी क्यों न तुले रहो, लेकिन एक बात ज़रूर जहन में रखो, जब भी समाज की नज़रों में आप बहुत ही चुभने लगते हो, जब भी समाज की नज़रों में आप बहुत ही चुभने लगते हो, तो कभी नाराज़ न होना, क्योंकि तुम्हारी रौनक बढ़ने का बस यही एक सिग्नल है। ऐसे ही समझाओ अपनी दिल की धड़कनों को, ऐसे ही समझाओ अपनी दिल की धड़कनों को। कभी कभी कुछ तूफ़ान ऐसे आते हैं, कुछ संकट ऐसे आते हैं कि दिक्कतों के पहाड़ अपने ही ऊपर टूटने लगते हैं। ऐसे वक्त दिल में एक आशा रहती है कि हम जिसे अपना कहते हैं, हमने ज़िंदगी भर जिसको अपना माना है, जिन लोगों को बड़े अपनेपन के साथ हमने ज़िंदगी भर अपने साथ रखा है, उनके साथ कुछ न कुछ रिश्ता रखा है, ऐसे ही लोग दिक्कतों में कुछ न कुछ पूछने आएंगे। ऐसी एक छोटी सी आशा दिल में ज़रूर रहती है। लेकिन जब हम इतने परेशान हैं, जब हम दिक्कतों से जूझ रहे हैं, जब हम किसी उलझन में फंसे हुए हैं, कोई सुलझन नहीं मिल रही है, किसी परेशानी का हल नहीं मिल रहा है, और ऐसे ही आलम में अगर कोई अपना सा लगता हुआ कोई इंसान जिससे आपको बड़ी आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वही इंसान अगर ऐसे आलम में आपकी कमियां गिनाने लगे और आपको आपकी कमियां बताने लगे, और इन सारी परेशानियों की झंझट आपकी इन कमियों की वजह से आपके ऊपर आई है, ऐसा ही अगर बताने लगे, तो समझ लेना कि उससे ज़्यादा कोई मतलबी अपना आपके पास नहीं है। और तय करना है कि इसके बाद उसे ना कभी अपनापन देने की कोशिश करनी है और ना ही उसे कभी अपना मानना है, क्योंकि ये जो रिश्तों नातों का काफ़िला होता है ना, ये काफ़िला कुछ भी काम का नहीं। जो रिश्ते दिक्कतों में, परेशानी में आपके हाथों में हाथ डालकर कभी ये नहीं कहते
आपके कंधे पे हाथ रखकर कभी ये नहीं कहते मैं हूँ ना। तो ऐसे रिश्तों नातों के बारे में सोचना भी गलत है दोस्तों। इसीलिए अपनी तकलीफ़ों में जो अपनी कमियां गिनता है और कमियां हमें बताने की कोशिश में अक्सर रहता है, उसे अपना कहना छोड़ देना ही उचित होता है। परेशानियां, उलझनें ये तो बस ज़िंदगी का हिस्सा होती है। ये कोई अपने घर की सदा के लिए मेहमान बनकर नहीं रहती। ये तो आती है और जाती है। जैसे हर साल दिवाली आती है, होली भी आती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर साल सावन का महीना भी होता है और पतझड़ भी आती है। ये जैसे हम एक रूटीन की तरह से इनकी तरफ देखने का नज़रिया हम सीख जाते हैं बचपन से लेकर आज तक की ज़िंदगी में, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे अपनों के बारे में हमें थोड़ा बहुत सीखते हुए उन्हें भी नज़रअंदाज करना आना ही चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों बस यूँ ही इस सेगमेंट में ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स ज़िंदगी की रौनक बढ़ाने के लिए बड़ी कारगर साबित होगी। थोड़ा सा हंसी मजाक जो मैंने सुना है वो आपके कानों से आपके जहन तक पहुंचाने की एक कोशिश करूंगा इसी एपिसोड में। देखो, मियाँ बीवी बड़े प्यार से रहते थे। मियाँ बड़े अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत नाम कमाया, दौलत कमाई, शोहरत कमाई। लेकिन कभी कभी फेम के साथ ब्लेम ये भी तो हर इंसान की ज़िंदगी में आते रहता है ना। ये भी तो ज़िंदगी का हिस्सा है, चलते रहता है। ऐसी बातें तो होती रहती है। ऐसी बातों से अगर आप मायूस हो के चलते रहोगे तो खुद की ज़िंदगी कम कर लोगे। ये इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ ऐसे ही थे। छोटे छोटे हादसों से बस खुद की इमेज कुछ ख़राब हो जाएगी, समाज में मेरा नाम खराब हो जाएगा, ऐसे ही विचार चक्रों में फंसे फंसे हुए से रहते थे। और इसी का नतीजा ये हुआ, एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट जिसके घर में मर्सिडीज़ कार थी और वो अचानक ही हार्ट फेल से चल बसे। लेकिन ऐसे ही फंसे फंसे रहने की जो आदत थी, इसकी वजह से उन्होंने उनका एक विल बनाया था। और इस विल में मज़े मज़े की बात है, जिस सेक्रेटरी ने उन्हें ज़िंदगी भर का साथ दिया था, शीला जिसका नाम, उस पर उनकी बड़ी मर्ज़ी थी। यानी कि कोई अफेयर तो नहीं था, लेकिन दुनिया ये अफेयर है ऐसे ही उन्हें बस दिखाती थी, बताती थी, उनके पीछे चर्चा होती थी शीला और इस इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में। लेकिन प्रामाणिकता के साथ उन्होंने विल में लिखा था कि मेरे मरने के बाद इंडस्ट्री के शेयर्स, इंडस्ट्री की चीफ एग्जीक्यूटिव आप खुद बनोगी, बीवी का नाम लिखा था। जो भी जायदाद है, जो भी सोना है, चांदी है, जितने भी मकान है, वो सब कुछ तेरे नाम पे होंगे। लेकिन सिर्फ अपनी मर्सिडीज़ कार जो है वो तो तुझे कुछ काम की नहीं, कंपनी की कार आएगी तुझे लेके जाएगी, तो मर्सिडीज़ बेच देना है। लेकिन ये बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो मेरी सेक्रेटरी, जिसने बड़ी हिफाजत से, बड़ी प्रामाणिकता से मेरा साथ निभाया है, मेरे कंपनी के हर काम में, हर मीटिंग में वो बड़ी चुस्त और पुस्त रहती थी और मुझे कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बड़ी ही इंटेलिजेंट है वो, बड़ी ही प्रामाणिक है और उसे मैं कुछ देना चाहता हूँ। इसीलिए मर्सिडीज़ बेचने के बाद जो पैसा आएगा उतना पैसा तो कम से कम शीला के नाम कर देना, शीला को दे देना। ये वसीयत पढ़ने के बाद उनके बीवी के दिल में जो एक औरत छिपी थी वो औरत बाहर आने लगी। क्योंकि एक औरत दूसरी औरत से कभी ज़्यादा प्यार नहीं करती, और उसमें ये तो शीला थी, अपने शौहर की सेक्रेटरी थी, जिसके नाम से अपना शौहर बहुत बार बदनाम हो चुका था। और इसे भी दिल ही दिल में उसके ऊपर थोड़ा बहुत गुस्सा था, जलन सी थी। इसलिए उन्हें ये विल में जो कार की कीमत देना ऐसे कुछ शौहर ने लिखा है, अब वो बदल नहीं सकती। इसीलिए उन्होंने तय किया कि चलो बेच डालते हैं। तो मर्सिडीज़ बेचनी है सिर्फ 100 रुपये में। ऐसे इश्तिहार उन्होंने सारे अपने लोकल न्यूज़पेपर्स में दे दिया। वो इश्तिहार पढ़ते ही एक बंदा चला आया, कॉल बेल का बटन दबाया। यह अपने इंडस्ट्रियलिस्ट की बीवी, उन्होंने दरवाज़ा खोला, नाम पूछा,
आने की वजह पूछी। वो बेचारा वो न्यूज़पेपर हाथ में लेके आया था और उसने वो एडवर्टाइज़ दिखाई, वो इश्तेहार दिखाया। क्या मैडम ये इश्तेहार आपने दिया है? यही एड्रेस है? आपका ही मकान है? आप ही हो? वो बोली हाँ, बिल्कुल सही जगह पे पहुँचे हो आप। बताइए ना, क्या आप लेना चाहते हो? हाँ, आपने तो इश्तेहार में लिखा है सिर्फ 100 रुपये में मर्सिडीज़, कहीं छापने में कुछ गलती वगैरह? मर्सिडीज़ कार, वो भी 100 रुपये में? देखो कुछ न्यूज़पेपर की गलती वगैरह हो गई है, 1 लाख की जगह अगर 100 छापा है, अगर 1 लाख भी कहेंगे तो भी मैं लेने वाला हूँ। कोई बात नहीं भाई साहब, कुछ भी गलती नहीं इसमें, बिल्कुल 100 रुपये में आपको मर्सिडीज़ मिलेगी। चलो ये लीजिए, गैरेज मैंने खोल दिया। उसने कार देखी, एकदम न्यू ब्रांड। उसे तो ऐसे ही लगा इतनी चमकती हुई कार, न्यू ब्रांड मर्सिडीज़ कार 100 रुपये में। दिल ही दिल में उसके लड्डू फूटने लगे। और उस औरत ने, उस इंडस्ट्रियलिस्ट की बीवी ने ये सब कुछ जान लिया और बोली ताज्जुब मत कीजिए, सबसे पहले कस्टमर आप आए हो तो आप, मैं तो आपको ही दे दूंगी। चलो 100 रुपये निकालिए, ये गाड़ी की चाबी, ये कागजात लेके जाइए। फिर भी वो कार निकालने के बाद हक्का बक्का रह गया। फिर एक बार कार से नीचे उतरा और मेम साहब को पूछने लगा, मेम साहब कुछ गलती तो नहीं? मुझे बहुत ताज्जुब लग रहा है कि 100 रुपये में आप मर्सिडीज़ क्यों बेच रही हो? तो वो बोली भाई साहब क्या करोगे ये सारी चीज़ें जानकर, आपको मिल रही है ना 100 रुपये में, लेके जाइए, ऐश कीजिए। वो बोला नहीं मेम साहब, मैं जो कुछ भी है वजह क्या है ये जानना चाहता हूँ। आप इतने अमीर हो ठीक है, लेकिन कोई भी अमीर 100 रुपये में तो मर्सिडीज़ कार नहीं बेचेगा ना, तो वजह जानना चाहता हूँ मैं। तो वो बोली भाई साहब आइए मैं बताती हूँ। तो अंदर ले जाके उसे कॉफ़ी भी पिला के उसने वो विल की कॉपी दिखाई। ये देखो, ये मेरे शौहर का विल है, इसमें एक पैराग्राफ है, उसमें उनकी सेक्रेटरी शीला का नाम है और उसे ये मर्सिडीज़ बेचने के बाद जितनी भी रकम आएगी उतनी रकम शीला को दे देना, ऐसी इंस्ट्रक्शन है। भला मैं उसे इससे ज़्यादा कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि ये औरतों के दिल की जलन जो होती है ना, उसमें से शौहर की जो दोस्त है, शौहर की जो सेक्रेटरी है, शौहर के जो नज़दीक थी, उसके बारे में क्या प्यार करेगी? बिल्कुल नहीं। एक औरत दूसरी औरत से अक्सर उसके दिल में जलन पालती हुई जीने की कोशिश में रहती है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। इसीलिए सिर्फ 100 रुपये शीला को मिलेंगे, इसमें मुझे जो खुशी है ना, उससे तो 100 रुपये में मर्सिडीज़ बेचने का गम बहुत कम लगता है मुझे। आप हंसते हंसते मुस्कुराते हुए इस कार को लेके जाइए, आपके नसीब में थी ये 100 रुपये में मर्सिडीज़। इतना कह के वो इंसान भी वो मर्सिडीज़ कार लेकर चला गया। ये होती है दोस्तों बातें औरतों के दिल की जलन की। बस यूं ही जाते जाते एक हंसी मजाक आपके दिल तक।